हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉग और इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। लॉग होता क्या है, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लॉग में क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर किस लिए है? ये चैप्टर एक टूल है। क्या है? एक टूल है जो हमारी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने में एक्चुअल में मदद करता है। याद रखिए, ये एक तरह का टूल है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये चीजें। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले तो आपको एक चीज इसमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी एक नंबर, मैं कहूं n से जो हम डिसाइड कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर को हम पूरे मैथमेटिक्स में दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? पहली है हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है हमारे पास लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले बच्चा लोग समझ के रखेंगे, दिमाग में एकदम भर लेंगे इस बात को कि एक नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल, दूसरा है हमारा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब आइए समझते हैं सर किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है 36। अब इस 36 को बेटा मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे 6 की पावर 2। अब आप सभी लोग जानते हैं 6 की पावर 2 होता है 6 इंटू 6 विच इज 36। और दूसरा जो तरीका है हमारा, जो लॉग का तरीका है, वो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग 36 बेस 6 इक्वल टू 2। अब इसको रीड कैसे किया जाता है ये मैं आपको जो है सिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए बेटा, इसमें इसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा बेस, ये है हमारा नंबर और ये है हमारी पावर। याद रखिए, बेस, नंबर, पावर, तीन चीजें होती हैं इसमें। इसमें भी तीन चीजें होती हैं हमारे पास। ये तो हमारा है नंबर और ये हो गया बेस। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से समझिएगा। इस चीज को पढ़ते कैसे हैं? जब भी कोई लॉग के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एन या ए, तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ए की पावर क्या चढ़ाऊं कि एन मिल जाए। क्या पढ़ेंगे? कि 6 की पावर क्या चढ़ाऊं। अपने आप से पूछना है आपको, अपने आप को फील कराना है, पूछना है कि 6 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 36 मिल जाए। तो 6 की पावर कितनी चढ़ाओगे 36 है? 2। तो 2 इज द आंसर। तो log 36 बेस 6, log 36 बेस 6 का आंसर कितना आ गया? 2। कैसे पढ़ना है स्टूडेंट, याद रखना है हमेशा इसको। कैसे पढ़ना है कि 6 के जो बेस है ना, ये बेस, इसकी पावर क्या चढ़ाऊं कि 36 मिल जाए, तो वो जो पावर चढ़ाओगे वही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक को आपको जो है याद रखना है। हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चा लोग, कौन सी फॉर्म है हमारी? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी बेसिक जानकारी और इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, जो भी हमारा नंबर है n, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक लॉग में, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग एंटी लॉग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया बेटा a की पावर x इक्वल टू n। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे? एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस n, टू द बेस a इज n, टू द बेस a, बेस कितना है? a, एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, अब ये कैसे पढ़ा जाता है? log ऑफ n टू द बेस a, कितनी वैल्यू आ गई? x आ गई। अब इसमें आपको सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी बेटा, हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं लॉग के अंदर, कि लॉग का नंबर, लॉग एक ऐसा है, वो अपने अंदर उन्हीं को बैठने देता है जो पॉजिटिव होते हैं। याद रखेंगे, लॉग के अंदर कौन बैठ सकता है? लॉग के अंदर वही बैठ सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखिए, लॉग बड़ा पॉजिटिव आदमी है, और क्योंकि लॉग बड़ा पॉजिटिव आदमी है तो लॉग अपने अंदर किसको बैठने देगा? वो उसी को बैठने देगा जो पॉजिटिव होगा। दूसरा, अब क्योंकि पॉजिटिव होगा तो किसको? ए भी क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन आप याद रखें, ए कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब आप इसका रीजन पूछ सकते हैं, सर ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जब तू पूछेगा 1 की पावर क्या चढ़ाऊं कि n मिल जाए, अरे 1 की पावर बेटा कितनी भी चढ़ा दे n कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी चढ़ा तो 1 ही मिलता है।
इसीलिए बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। और लॉग के अंदर जो लॉग है, ये लॉग को ना लोग बोलता हूं मैं, लोग। ये कैसा लोग है भैया? ये पॉजिटिव लोगों का है। तो ये इसके अंदर जो भी बैठेगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये आपको जो है याद रखना है। बेसिक 3 कंडीशन है। लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने आपको जो अभी अभी बता दिया। आइए कुछ एग्जांपल से अपने इस लॉग के बेस को थोड़ा मजबूत करते हैं। अब देखिए, सिंपल सवाल पूछिए अपने आप से कि 8 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 512 आ जाए? तो 8 इंटू 8 64 इंटू 8, ठीक है, 4 जा 32। मेरे हिसाब से पावर 3 चढ़ाओ। 8 की पावर कितनी चढ़ाओ? 3 चढ़ाओ कि 512 आ जाए। अब 3 की पावर कितनी चढ़ाऊं कि 81 आ जाए? 3 की पावर कितनी चढ़ाऊं कि 81? तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, पावर चढ़ाएंगे 4। रूट 5 की पावर कितनी चढ़ाऊं कि 125 आ? अच्छा, आप कभी भी इस तरीके से जवाब ना दे पाए तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं, सिखाता हूं कैसे करना है आपको। आप हमेशा क्या कीजिए, log 125 बेस रूट 5 इसको x मान लीजिए। तो हमको नहीं पता ना कितनी चढ़ाए, तो x निकाल लो, उतनी चढ़ा दो भैया। तो अब क्या करें? अब आप क्या करो, ये बेस था ना, ये कौन था? ये दिस वाज बेस। तो बेस और ये कौन थी? पावर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 125, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट समझिएगा, मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 125 इज इक्वल टू रूट 5 रेज टू द पावर x। अच्छा, 5 इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर x/2। बहुत ही वेरी सिंपल। पावर दोनों की कंपेयर कर लो। 3 इक्वल टू x/2, x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बहुत ही वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास, 1/93 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1/93 आ जाए? भैया 1 चढ़ा दो, और कैसे इजी तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको सिखा रहा हूं ट्रिक, स्टूडेंट याद रखिएगा किस तरीके से सवाल पर। देखिए, चीजें कठिन नहीं होती हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही हमारे आंसर छुपे होते हैं। जो छोटे छोटे डायलॉग्स मैं आपको सिखाता हूं, इन्हीं के अंदर बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या पूछना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, कि 97 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाए? तो भैया 97 की पावर अगर तू 1 चढ़ाएगा तो 97 ही मिलेगा, 2 चढ़ाएगा तो और बड़ा नंबर मिलेगा। तो 97 की पावर 0 चढ़ा दे, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। सिमिलरली रूट 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाए? मैंने कहा अगेन 0। सिंपल। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सीखते हैं। लॉग रूट 2 प्लस 1 और यह है रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें पावर क्या चढ़ाऊं कि आपको जो है ये मिल जाए? तो देखिए, एक तो तरीका है हमारा, हम जो है क्या करना है, इसको x मान के कर लें, जो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कि रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट करोगे 2 माइनस 1 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए मैं रूट 2 माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, रूट 2 प्लस 1। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और ये रूट 2 प्लस 1। तो रूट 2 प्लस 1 की पावर, इसकी पावर क्या चढ़ाओ कि 1 अपॉन ये आ जाए -1। पावर कितनी चढ़ा दो? -1। ध्यान रखिएगा। अब आप बच्चे ये मत कंफ्यूज होना, सर आपने तो बोला था नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा नेगेटिव कहाँ है? लॉग के अंदर तो सब पॉजिटिव ही है। हाँ, ये पावर जरूर नेगेटिव आ रही है, उसके बारे में तो हमने कोई टिप्पणी दी नहीं आपको। ठीक है, हमने केवल लॉग के नंबर और लॉग के बेस के बारे में टिप्पणियां दी है। मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसे लोग हैं? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी रखने वाले। ठीक है, और बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। जब जब आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते रहोगे, आपका आंसर आता जाएगा। चलिए अगेन मैं फिर से याद दिला देता हूं, कुछ रिजल्ट्स हम लोग समझ लेते हैं। log n बेस x ले रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x इक्वल टू n। ऐसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और log के लिए क्या महत्वपूर्ण है? n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। log n दोनों सेम है। n की पावर क्या चढ़ाओ? n आ जाए 1। 1 अपॉन n की पावर क्या चढ़ाऊं कि n मिल जाए? -1। ठीक है। अच्छा, log के अंदर 1 लिखा हुआ है, देखिए भैया सी,
लॉग के अंदर क्या लिखा हो 1, तो 1 कब आएगा, a की पावर तू क्या चढ़ा दे 0, सिंपल। एक सिंपल सा सवाल पूछिए, आपके बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे यूं ही। चलिए अब नेक्स्ट, इसका आंसर मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए जरा। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, सोचिए। भैया नॉट डिफाइंड, क्यों, नेगेटिव नंबर, ध्यान रखिए -4 नेगेटिव है, लॉग एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए इसका सोचिए, अगेन नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि भैया ये कौन है 0, और 0 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं, मैंने बताया था ना नंबर हमेशा क्या 0 से बड़ा चाहिए, आपको याद रखनी है ये बात। समझ में आई कि नहीं आई बात। चलिए बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। अच्छा नॉट डिफाइंड में सर क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ करके हम क्या कुछ कर सकते हैं, चलो देखते हैं इसको। अगर मैं इसको पावर ले लूं, log ऑफ 0 बेस 10 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 1/10 की पावर इन्फिनिटी, हाँ 0 ले सकते हैं कुछ लोग माइनस इन्फिनिटी, हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में हम लोग समझ पाएंगे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हमको याद रखनी है, अरे इसका 1 कहाँ चला गया 1, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हमको याद रखनी है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मैं कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं इस के द्वारा, समझिए। 10 की पावर इन्फिनिटी, एक 10 है उसके बाद इन्फिनिटी है, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा 0.01, 0.1 का क्यूब कितना आएगा 0.01, 0.1 की पावर 4 कितना आएगा 0.0001, 0.1 की पावर इन्फिनिटी 0.0000000001। मतलब जितनी बड़ी पावर पॉइंट में अगर कुछ है, नंबर 1 से छोटा, ये नंबर कैसा है 1 से छोटा, और इसकी पावर जितनी बड़ी होती जा रही है वो 0 के करीब उतना जा रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया भैया, ये 0 पॉइंट है भैया 1 पॉइंट नहीं है, ठीक है मिसप्रिंट, समझ रहे हो, जितनी पावर बढ़ती जा रही है उतना 0 के करीब पहुंचता जा रहा है, उतना 0 के करीब पहुंचता जा रहा है। अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे, अगर a की पावर इन्फिनिटी है और a 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी जैसे, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, और a 1 से छोटा है तो पावर इन्फिनिटी 0, और a 1 है, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है। कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं सर लिमिट, मैंने कहा वो अलग केस है, लिमिट्स में पढ़ेंगे, लिमिटिंग केस है वो, लिमिट टेंड्स टू 1, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी को सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ एग्जैक्ट 1 की बात हो रही है, एग्जैक्ट 1, ये क्या लिखा है एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी हमेशा 1 ही होता है, याद रखिए, और लिमिटिंग 1 की पावर इन्फिनिटी ये टेंडिंग वैल्यू है, ये हमारा जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। समझ में आई बात, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, ये नहीं सोचना है सर 1 की पावर इन्फिनिटी 1 कैसे हो गया, ये तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो जो है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में, नहीं वो लिमिट है, यहाँ एग्जैक्ट 1 की बात चल रही है, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी हमेशा 1 ही देगा आपको। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसमें, अच्छा e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत आसान है, e की पावर इन्फिनिटी, और e कैसा है 1 से बड़ा, और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो 1 अपॉइंट इन्फिनिटी कितना 0, खत्म, याद रखिए हम लोग। चलिए क्या आप ये बता सकते हो, मैं आपको फिर से 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए इसके बारे में। अरे बहुत सिंपल है, नॉट डिफाइंड, क्यों, अभी अभी बताया, जो बेस है वो कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा, सिंपल। बीच बीच में आपको याद दिलाता रह रहा हूं मैं, वो जो प्रॉपर्टीज है हमारी लॉग की उनको याद दिलाता रह रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम मेन मुद्दे पे जाने से पहले हमको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आइए समझते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए ये डिफाइन होना चाहिए भैया, लॉग बोल के गया, क्या बोल के गया भैया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे अंदर का नंबर पॉजिटिव कर दो, एंड ये इंटरसेक्शन वाली बात है भैया, एंड साथ ही साथ बेस 1 के बराबर नहीं होगा, 4 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, साथ ही साथ में इंटरसेक्शन जो बेस है वो 0 से बड़ा होगा, मैंने कहा ठीक है ये भी ट्रू है, बस इसके लिए काम करना है। ये क्या लिख रहा है x ग्रेटर देन 1, प्लॉट किया हमने, 1 पे कौन है भैया, ग्रेटर का साइन इक्वल टू का नहीं है, इसका मतलब व्हाइट बॉल,
ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप वीडियो चेक कीजिए इसका जा करके, ठीक है। इनइक्वालिटी के ऊपर हमने पढ़ाया है ये, 1 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, सिंपल। जिन लोगों को बच्चों को नहीं पता है मैं वापस यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। अगर ये वाला साइन है तो व्हाइट बॉल आएगा और ओपन ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखिए। और ये वाला साइन है या ये वाला साइन है तो ब्लैक बॉल आएगा और क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये आपको याद रखना है। ये तीनों बा 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 बराबर, ब्लैक बड़ा ब्रैकेट, याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए और 2 पार्ट मैं करूंगा इसके, ठीक है। तो मैं बी और डी कर देता हूं, ए और सी आप लोगों को करना होगा खुद से, चलेगा। तो मैं बी और डी करता हूं इसके, ए और सी आप खुद से करेंगे। इसके आंसर्स मैं आपको नीचे बता दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप मैच कर लेंगे। चलिए हम लोग करने वाले हैं अब बी एंड डी। चलिए तो पहले डी कर लेते हैं हम लोग, या पहले बी कर लें, चलिए पहले बी कर लेते हैं हम लोग, बी कर लेते हैं। तो log 3 - 4x 5, चलिए अब ये डिफाइन कब होगा बच्चा, ये डिफाइन कब होगा, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है सर। ये डिफाइन जब होगा जब ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, 3 - 4x पॉजिटिव, साथ ही साथ में इंटरसेक्शन लॉग का बेस पॉजिटिव और लॉग का बेस 1 के बराबर नहीं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये फाइनली कंडीशन हो गई। तो कितना है 3 > 4x, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4x लेस देन 3, ये चोंच किसकी तरफ है, 4x की तरफ, तो x लेस देन 3/4, खत्म। ये रहा 3/4 ओपन ब्रैकेट, खत्म। कितना आया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी हमने करा। अब डी हम लोग कर लेते हैं, डी हमारे पास क्या है, बहुत ही वेरी सिंपल है, log x - 4 और x - 3। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात, log के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 के बराबर नहीं होगा, ये 3 कंडीशन का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट आपको ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां से कितना है, x > 4, यहां से है x > 3 और यहां से है x ≠ = 4, ठीक है। तीनों लोगों को बुलाया, एक पार्टी बोली भैया मैं 4 से बड़ी, एक पार्टी बोली भैया मैं 3 से बड़ी, और एक पार्टी बोली भैया मैं 4 नहीं हूं, बाकी सब हो सकता हूं। तो कॉमन रीजन क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन रीजन इसका जो हो गया हमारे पास, कॉमन रीजन ये देखिए, यहां से ये सब कॉमन हो गया और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। अब आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू पिक कर लीजिए, क्वेश्चन में डाल के देख लीजिए, आपका लॉग जो है डिफाइन होगा। चलिए अब मैं आपको जो हमारे दूसरे आंसर है उनका आंसर बता देता हूं। एक आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूं, एक आंसर मैच कीजिएगा। x बिलोंग्स टू आना चाहिए 4, ∞ -5, और हमारा सी का आंसर जो है, सी नहीं किया हमने, बी और डी किया है। सी का आंसर हमारा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू 9/8, ∞। ये मैच कीजिएगा। तो ये हमने लॉग के बारे में एक इंट्रोडक्शन जाना, लॉग की बेसिक चीजें पढ़ी, और आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन जो है करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। लॉग ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप
टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।